हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग की सभी प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर बताएंगे और डेरिवेशन भी उनका कराएंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट नंबर 2 वीडियो, पार्ट नंबर 1 वीडियो में आपको बता चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम। उसका बेसिक नॉलेज जो होता है वहाँ पार्ट नंबर 1 वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने पार्ट नंबर 1 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरा बेसिक नॉलेज हो जाएगा लॉगरिथम के बारे में। और आज यहाँ पर बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताएंगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उनका डेरिवेशन भी कराएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, कभी भी आपको निकालना हो लॉग ऑफ 1 अंडर द बेस ए इक्वल टू तुम्हारे 0 होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। लॉग ऑफ 1 अंडर द बेस ए इक्वल टू 0। अब देखिए इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसका डेरिवेशन भी देखिए। यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका प्रूफ। अब यहाँ पर इसका प्रूफ देखिए, मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारी लेट, हम मान लेते हैं लेट लॉग ऑफ 1 अंडर द बेस ए इक्वल टू के। मान लेते हैं इसका मान है के बराबर आया है, ठीक है, हमने इसको मान लिया। अब हम जानते हैं, हम पार्ट नंबर 1 वीडियो में बता चुके हैं कि जो तुम्हारा लॉगरिथम फॉर्म होती है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल सकते हैं। अब देखिए इसको क्या ले सकते हैं, जो बेस तुम्हारा ये है इसमें के की पावर चढ़ाएंगे तो तुम्हारे 1 प्राप्त होगा, तो ए टू दी पावर के इक्वल टू 1, इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक, ये क्या तुम्हारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये तुम्हारी लॉगरिथम फॉर्म, इसको इसमें चेंज कर सकते थे। ठीक है, हम पार्ट नंबर 1 वीडियो में बताया है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो जाके पहले पार्ट नंबर 1 वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर के। अब 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 0। अब यहाँ से आप बताइए के का मान कितना होगा, बेस तुम्हारे समान है तो के का मान कितना हो जाएगा, बताइए के का मान हो जाएगा 0। अब बताइए यहाँ से के का मान 0 आ गया तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं सो लॉग ऑफ 1 अंडर द बेस ए इक्वल टू के बराबर था, के का मान कितना आ गया 0, तो बताइए 0 के बराबर हो गए। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ये तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, तुम्हारी प्रूव हो गई। ठीक, बताइए कितनी सिंपल है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ 1 अंडर द बेस ए इक्वल टू 0। आपको 1 का लॉग निकालना हो किसी भी बेस पर तो उसका मान कितना आएगा, 0 होगा। ठीक है, यदि आपको log 1 निकालना है, log ऑफ 1 अंडर द बेस ए इक्वल टू 0 होता है। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, इसके डेरिवेशन याद दे सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, सभी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी 2। अब प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, यदि आपको कभी भी ऐसा दिया जाए लॉग ऑफ ए अंडर द बेस ए इक्वल टू, इसका मान क्या रहेगा दोस्तों, इसका मान रहेगा 1। ठीक है, कभी भी आपको जिसका लॉग निकालना हो, यदि बेस भी तुम्हारा वही हो तो यहाँ पर यदि दोनों समान हो जाते हैं, जिसका लॉग निकाल रहे हो और बेस यहाँ पर समान हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा क्या था 1 आता आंसर। ठीक है, तो इनपुट और जो तुम्हारा बेस है यदि समान हो जाते हैं तो आंसर क्या था, 1 आता लॉग का। तो ये 2nd प्रॉपर्टी, इसको देखिए डेरिवेशन, इसका भी प्रूफ देखिएगा, प्रूफ। ठीक है, सभी का प्रूफ कराएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो मान लेते हैं लेट, ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं तुम्हारी लॉग ऑफ ए अंडर द बेस ए इक्वल टू के, हमने के मान लिया। ठीक है, अब इसको के अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसमें चेंज कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, ए की पावर के इक्वल टू तुम्हारे ए के बराबर हो जाएगा। अब बताइए ए की पावर के इक्वल टू 1, यहाँ पर के का मान क्या रखें कि 1 ए आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर के का मान 1 होगा यदि, तो ए आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या कह सकते हैं डायरेक्ट, के इक्वल टू कितना तुम्हारा, के इक्वल टू कितना तुम्हारा 1, क्योंकि तुम्हारे बेस समान है तो यहाँ पर पावर भी समान हो जाएगी। तो के का मान कितना आ गया 1, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं सो लॉग ऑफ ए अंडर द बेस ए इक्वल टू के बराबर था, के का मान 1 आ गया तो यहाँ से तुम्हारा 1 ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये तुम्हारी क्या है, 2nd प्रॉपर्टी भी क्या होगी, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी क्या होगी दोस्तों, प्रूव हो गई। तो जब भी आपको जो आपका इनपुट है और जो तुम्हारा बेस यदि समान हो तो उसका आंसर आता है 1। ठीक है, ये आप प्रॉपर्टी नंबर 2 ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर कराते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3। अब 3 को देखिएगा, 3 के क्या है। अब मान लीजिए कभी आपको ऐसे आ जाता है, ठीक, क्या आ जाता है कि कभी भी आपको निकालना हो लॉग ऑफ m इंटू एन, क्या निकालना हो, लॉग ऑफ m इंटू एन। कभी भी आपको लॉग ऑफ m इंटू एन निकालना हो इंटू ए, ठीक है, तो बराबर होता है तुम्हारा अंडर द बेस ए लगा लीजिए, तो बराबर होता है लॉग ऑफ m अंडर द बेस ए प्लस, यहाँ से लगा लीजिए लॉग ऑफ n अंडर द बेस ए। ठीक है, यानी इनको एडिशन हो जाता है। कभी मल्टीप्लिकेशन हो तो लॉग किस में तुम्हारा सेपरेट हो जाता है, प्लस में सेपरेट हो जाता है, लॉग ऑफ m अंडर द बेस ए प्लस लॉग ऑफ n अंडर द बेस ए। ये तुम्हारे इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, इसका डेरिवेशन क्या है, इसका डेरिवेशन कराते हैं। ठीक है, इसको भी प्रूव कराते हैं प्रॉपर्टी नंबर 18 को। इसको इरेज कर दें, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आप प्रूफ जान लीजिएगा। आपको प्रूफ यदि समझ में आ जाएगा तो प्रॉपर्टी भी आसानी से बहुत ही आप याद कर सकते हैं और इनका यूज भी आप बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस इनको समझना है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 18 यहाँ पर दोबारा लिखते हैं एक बार,
यहाँ पर जगह नहीं थी, ठीक है। हमें अब देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी को आप देखिए, इसमें क्या कहता है, कभी भी आपको इंटू में लॉग निकालना, लॉग ऑफ m इंटू एन अंडर द बेस ए, कभी भी ऐसा आपको हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ m अंडर द बेस ए प्लस लॉग ऑफ n अंडर द बेस ए। इसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कहती है, इसको प्रूव कराते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रूफ इसका, ठीक है, इसका प्रूफ देखिएगा आप। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को मान लेते हैं लेट, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में मानना आपको, राइट हैंड साइड में जो ये दिया है इसको सेपरेट मान लेंगे। हम क्या मान लेट कि लॉग ऑफ m, हम क्या करते हैं लेट लॉग ऑफ m अंडर द बेस ए, ये मान लेते हैं, इसको k1 आया, इसका मान कितना k1। अब बताइए तो हमारा लॉगरिथम फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो a की पावर k1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, m लिख सकते हैं, हाँ a लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं एक क्वेश्चन, क्या इसको मान लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1, क्या मान लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ से एक काम और कीजिए, लेट यहाँ पर अगेन लीजिए, अगेन लेट लॉग ऑफ, अब इसको मानते हैं एक बार लॉग ऑफ n अंडर द बेस ए इक्वल टू, इसको मान लेते हैं k2, क्या मान लेते हैं k2। और यहाँ से अभी तुम्हारा लॉगरिथम फॉर्म है, अब इसको क्या करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से a की पावर k2 बराबर n आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा a की पावर k2 बराबर n, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्या मान लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर ना है। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, इसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकंड। अब जब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बताइए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर a टू दी पावर 1, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में a की पावर k2 बराबर, और यहाँ पर तुम्हारा m मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, तो m मल्टीप्लाई n, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ। अब यहाँ पर बताइए आधार तुम्हारी समान है तो पावर क्या हो जाएगी, जोड़ जाएगी, तो a की पावर k1 प्लस k2, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे m इंटू n, कोई दिक्कत। अब यहाँ से बताइए, अब ये तुम्हारा कौन सी फॉर्म है, ये तुम्हारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस फॉर्म को हम लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस फॉर्म को हम लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर देंगे, हमने आपको बताया था पार्ट नंबर 1 में। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं इसको लॉग ऑफ m इंटू में n, इसका लॉग a टू दी पावर, ठीक है, किसका लॉग m इंटू m का लॉग अंडर दी बेस a, जो तुम्हारे बेस a रहेगा, क्या आएगा इसकी जो पावर होगी k1 प्लस k2। अब बताइए k1 प्लस k2, अब k1 प्लस k2 का मान क्या है, k1 का मान ये दिया, k2 का मान ये दिया, यहाँ पर रख दीजिए, तो तुम्हारे यहाँ से प्रूव हो जाता है। इसलिए लॉग ऑफ m इंटू में n अंडर द बेस a, अब k1 का मान कितना, लॉग ऑफ m अंडर द बेस a प्लस, और k2 का मान कितना, लॉग ऑफ n अंडर द बेस a। बताइए प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, ये हमने क्या कर दिया दोस्तों, ये प्रूव कर दिया, हैंस ये क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, इसको आप नोट कर लीजिए, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या रहेगा, यहाँ तक प्रूफ कर हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रूफ ये हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, इसको आप नोट कीजिएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, अब डिवीजन में होगा तो क्या होगा, डिवीजन होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, हाँ टेक स्क्रीनशॉट, इसको इरेज कर देते हैं 1 2 3, चलिए देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 से देख लेते हैं। आप 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर डेरिवेशन हो चुका, 4th का भी देखिएगा, 4th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर 4th डाल देते प्रॉपर्टी नंबर 4। अब इसमें क्या, कभी भी मान लीजिए अब ऐसा आ जाता है कि लॉग ऑफ m अपॉन में n, ठीक है, अंडर द बेस a, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। यदि ऐसे आ जाता है लॉग ऑफ m अपॉन में n अंडर द बेस a, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ m अंडर द बेस a माइनस लॉग ऑफ n अंडर द बेस a, इसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखिएगा कैसे आया है, प्रूफ यहाँ पर डालिएगा, प्रूफ। अब यहाँ से क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि जो तुम्हारा ए है लॉग ऑफ m, ठीक है, अंडर द बेस a इक्वल टू, इसको मान लेते हैं दोस्तों k1। देखिए हमने इसको मान लिया k1, अब ये तुम्हारा लॉगरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर k1 इक्वल टू m, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, एंड अगेन यहाँ पर लीजिए अगेन लेट। अब इसको मानते हैं एक बार लॉग ऑफ n, क्या मानते हैं, इसको मानते हैं लॉग ऑफ n अंडर द बेस a, हम इसको मान लेते हैं लॉग ऑफ n अंडर द बेस a इक्वल टू, यहाँ पर ले ली k2। अब इसको ये तुम्हारी लॉगरिथम फॉर्म है, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे, a की पावर k2 इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, n आएगा, बताइए आएगा कि नहीं। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड अब जो प्राप्त हो गई, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को और एक्चुअली इक्वेशन सेकंड से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। तो बताइए इक्वेशन जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से क्या हमको एक्चुअली प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा a k की पावर 1, ठीक है, a
ए टू दी पावर के वन और माइनस यहाँ से ए और के टू, ठीक है, ए टू दी पावर के टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से एम को डिवाइड करेंगे किससे, एन से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एम को डिवाइड करेंगे एन से। अब बताइए यहाँ पर, अब हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, डिवाइड के सामने सॉरी किसके डिवाइड के सामने। अब यहाँ पर बेस तुम्हारी समान है, बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, तो के वन माइनस के टू हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, और इसको हम लिख सकते हैं एन अपॉन एन, ठीक है, एम अपॉन एन। अब यहाँ से बताइए ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म है, ये तुम्हारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताइए। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लिया तो हमको यहाँ से प्राप्त हुआ ए की पावर के वन माइनस के टू बराबर एम अपॉन एन। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, ये तुम्हारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम चेंज कर सकते हैं लॉगरिथम फॉर्म में, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम अपॉन मैन अंडर द बेस ए इक्वल टू कह सकते हैं यहाँ पर के वन माइनस के टू, ठीक है। यदि इसका लॉग निकालेंगे इस बेस पर तो ये तुम्हारी पावर के बराबर रहेगा। पावर क्या है यहाँ पर, के वन माइनस के टू। उसी तरह अब यहाँ पर के वन माइनस के टू का मान रख देंगे, के वन का मान कितना, लॉग ऑफ एम अपॉन अंडर द बेस ए, और के टू का मान कितना है, यहाँ से देखिएगा लॉग ऑफ एन अंडर द बेस तुम्हारा ए। तो यहाँ पर इसका मान रख दीजिए, प्रूव हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रूव हो गया लॉग ऑफ एम अपॉन एन अंडर द बेस ए, ठीक है। इसको ऐसे रीड करेंगे इक्वल टू के वन का मान क्या है, लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए, ठीक है। और यहाँ से देखिए के टू का मान कितना है, लॉग ऑफ एन अंडर द बेस ए। तो इस तरह तुम्हारे ये भी क्या हो जाता है, तुम्हारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, प्रूव्ड। क्या हो गया, ये भी तुम्हारा प्रूव हो गया। इसको भी एक बार नोट कीजिए जल्दी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में समझते हैं, इसको प्रूव कीजिए तुरंत, ठीक है। 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, उसका भी डेरिवेशन कराते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 का भी डेरिवेशन कराते हैं। सभी प्रॉपर्टी याद रखिएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप लॉग के, और बहुत सारे यहाँ पर जो मैथमेटिक्स में लॉग का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप याद करके चलेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 देखिएगा, यहाँ पर डाल लीजिए प्रॉपर्टी 5, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी कर चुके हैं, प्रॉपर्टी 5 क्या है, यहाँ कभी भी यदि आपको आ जाता है, मान लीजिए कभी भी आ जाता है आपको लॉग ऑफ, यहाँ पर लीजिए लॉग ऑफ एम, ठीक है, और टू दी पावर अल्फा अंडर द बेस ए। कभी भी यदि आपको ऐसे आ जाता है कि जो आप जिसका लॉग निकाल रहे हैं उसमें यदि पावर चढ़ी है, कभी ऐसा जाता है जिसका लॉग निकाल रहे हैं यदि उसके ऊपर पावर है, ठीक है, और बेस क्या है तुम्हारा ए, तो ये तुम्हारा बराबर हो जाता है। जो पावर होती है, जो तुम्हारी दोस्तों ये पावर होती है, इसको क्या लगाते हैं, आगे ले आते हैं मल्टीप्लीकेशन में। क्या ले आते हैं, इसको पावर कहाँ लाते हैं, लॉग के आगे मल्टीप्लीकेशन में। तो जो तुम्हारा अल्फा पावर है ये तुम्हारी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा आगे, और इसका मान क्या हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए। जो तुम्हारी पावर होती है ऊपर, वह कहाँ जाती है, आगे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, आपको ध्यान रखना। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ठीक है। कभी भी जिसका आप लॉग निकालने जा रहे हैं यदि उसमें पावर हो तो पावर कहाँ जाती है, बाहर निकल कर आ जाती है गुणा में, ठीक है। अब देखिए इसका भी प्रूफ देखिएगा आप, इसका भी प्रूफ देखिए। हम यहाँ से मान लेते हैं लेट, यहाँ पर प्रूफ लिख लीजिए, प्रूफ हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट कि जो तुम्हारा लॉग ऑफ एम टू द पावर अल्फा अंडर द बेस ए इक्वल टू, इसको मान लिया हमने के है, ठीक है। इसको हमने के मान लिया। अब यहाँ से बताइए इसको के मान लिया, अब इस ये भी लिख सकते हैं ए की पावर के इक्वल टू एम टू दी पावर अल्फा। कोई दिक्कत, यहाँ से एम बराबर, यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ से एम बराबर क्या आ जाएगा, के अपॉन में अल्फा इक्वल टू तुम्हारे एम आ जाएगा। अब यहाँ से बताइए अभी तुम्हारा कौन सी फॉर्म है, ये तुम्हारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के अपॉन अल्फा, के अपॉन अल्फा। अब अल्फा को क्या है, यहाँ पर नीचे डिवीजन में, इस साइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो अल्फा इंटू में लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब बताइए यहाँ से के का मान क्या आ गया, के का मान आ गया अल्फा इंटू में लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए इक्वल टू के आ गया। अब यहाँ पर के का मान पुट कर दीजिए बस, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। इसमें आपको के का मान रखना, के का मान ये आ गया। अब इस के को मान को यहाँ पर उठा कर रख दीजिए जो हमने माना था, यानी कि प्रूव हो जाता है। क्या प्रूव हो जाता है कि लॉग ऑफ एम टू द पावर अल्फा अंडर द बेस ए इक्वल टू क्या आ जाता है, अल्फा तुम्हारा बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। अल्फा इंटू में लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये भी तुम्हारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। लिख लीजिए इसको, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर तुम्हारी 5 भी प्रूव होगी। अब यहाँ पर देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको बताते हूँ। तो यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको प्रूव करा चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी। अब कभी प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, कभी भी आपके यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर डाल लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, कभी भी यदि आपको दिया जाए लॉग ऑफ एम, और जो तुम्हारा बेस में है, यदि बेस में मान लीजिए बीटा पावर है, ठीक है, लॉग ऑफ एम
अंडर द बेस ए टू दी पावर बी, यानी जो तुम्हारे बेस है, बेस में क्या है, बेस में पावर है बीटा की, और आप एम का लॉग निकालना चाहते हो, तो ये क्या हो जाता है, जो बेस में पावर होती है तुम्हारी अपॉन में आ जाती है 1/बीटा इंटू में लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, हम देखिएगा इसका प्रूफ, ठीक है। यदि तुम्हारे जो बेस है, यदि बेस में पावर है और यदि आप एम का लॉग निकालते हैं तो जो बेस में पावर होती है तुम्हारी 1/बीटा हो जाती है, यानी अपॉन में आ जाती है 1/बीटा, बीटा तुम्हारी पावर है बेस की, और इंटू में लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए। अभी इसका डेरिवेशन देखिएगा, चलिए यहाँ पर इसको भी प्रूफ करा देते हैं, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ यहाँ पर देखिए, हम क्या मानते हैं, यहाँ से लेट मान लेते हैं, लेट लॉग ऑफ एम ए टू दी पावर बीटा, ठीक है, ए टू दी पावर बीटा इक्वल टू, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं इसको K1, ठीक, K मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको K मान लिया, अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, अभी इसको लॉगरिथम फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए ए टू दी पावर बीटा और पावर हो जाएगी इसकी K, बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा एम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। ए की पावर बीटा और इसकी पावर K इक्वल टू तुम्हारा एम, ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ से बताइए ए की पावर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू K इक्वल टू एम। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से बताइए, अब इसको हमने इतना लिख दिया, अब जो तुम्हारा, अब यदि हम क्या करें, यदि हम यहाँ से क्या करें कि m का मान निकालना चाहें, किसका, m का मान निकालना चाहें, तो यहाँ से क्या आएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करेंगे, लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करेंगे तो लॉग ऑफ m अंडर द बेस a इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, बीटा इंटू K आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लॉग ऑफ m अंडर द बेस a इक्वल टू बीटा इंटू K, पावर के बराबर हो जाता है, हमने देखा चेंज किया था पार्ट नंबर 1 वीडियो में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, दोनों में कन्वर्टेबल होती है, ठीक है। अब यहाँ से बताइएगा, अब जो बीटा है इसको नीचे इस साइड लाते हैं तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में साइड डिवीजन में हो जाएगा, तो 1/बीटा इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए इक्वल टू तुम्हारा K। अब बताइए K का मान क्या आ गया, यही तो हम निकालना चाह रहे थे। अब K का मान जो आ गया यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो इसका मान इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए यहाँ से डाल लीजिए, इसलिए सो लॉग ऑफ, यहाँ पर ले लीजिए लॉग ऑफ एम ए टू दी पावर बीटा इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 1/बीटा लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए। तो ये हमने दोस्तों ये भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, हैंस ये भी क्या हो गया तुम्हारा, ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। K का मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये K के बराबर तुम्हारे ये आ गया। अब K का मान जो K के बराबर हमने माना था, तो K का मान क्या आ गया, ये यानी कि प्रूव हो गया, जे दिस बराबर हो गया दिस, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये भी क्या तुम्हारा, हैंस प्रूव्ड, ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा तुरंत। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया, करते हैं इसका प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसे कहते हैं बेस चेन रूल। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या तुम्हारी, बेस चेन रूल, यानी कि आप लॉग का बेस भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा कैसे, सभी यहाँ पर डेरिवेशन भी कराते जा रहे हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी तो यहाँ पर करा रहे हैं, साथ में उनका डेरिवेशन भी कराए। अब यहाँ पर देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, यहाँ पर देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, यहाँ से क्या है, मान लीजिए कभी आपको ऐसा लिखा है कि लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पर, बेस यहाँ पर ए है। अभी बेस चेन रूल क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी नंबर 7 को कहते हैं बेस चेन रूल। यहाँ पर लिख लीजिए बेस चेंज रूल, इसको बेस चेन रूल के नाम से भी जाना जाता है। किससे, बेस चेन रूल, प्रॉपर्टी नंबर 7 को। लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए इक्वल टू, हम इसको ले सकते हैं, अब इसका बेस चेंज कर देते हैं, लॉग ऑफ एम अंडर द बेस बी। बताइए बेस चेंज हो गया, अब यहाँ पर बेस क्या हो गया, बी, तो लॉग ऑफ एम अंडर द बेस बी अपॉन में लॉग ऑफ ए अंडर द बेस बी। तो बेस चेन रूल क्या कहता है, हमने यहाँ पर बेस यहाँ पर ये था, यहाँ पर बेस क्या कर दिया, बी कर दिया, यहाँ पर भी बी। तो आपको क्या करना है, ये तुम्हारा होता है प्रॉपर्टी नंबर 7, ये इसकी इक्वल होती है। अब कैसे होती है देखिएगा, लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ एम अंडर द बेस बी अपॉन में लॉग ऑफ ए अंडर द बेस बी। यहाँ पर बी तुम्हारा क्या हो गया, बेस हो गया, यहाँ पर बेस क्या था, ए, इसलिए इसे कहते हैं बेस चेन रूल। अब देखिएगा कैसे आया है, यहाँ से मानते हैं लेट, यहाँ से क्या करते हैं, लेट करते हैं कि जो तुम्हारा ए दिया है इसको K के बराबर मान लेते हैं, लेट लॉग ऑफ एम, ठीक है, लॉग ऑफ एम अंडर द बेस ए इक्वल टू, हमने इसको K मान लिया, हमने माना, ठीक है। अब जब हमने ए मान लिया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ए की पावर K बराबर क्या आएगा दोस्तों तुम्हारा, यहाँ से m आएगा। बताइए इसको ले सकते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर तुम्हारी फर्स्ट, क्या तुम्हारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से लिखिएगा टेकिंग, यहाँ पर लिखिएगा टेकिंग लॉग वी, ठीक है, लॉग वी ऑन बोथ साइड। अब इस इक्वेशन, ठीक, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या करना है, लॉग अंडर द बेस बी दोनों तरफ ले लेना, ठीक है। दोनों तरफ लेने पर यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपको, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा लॉग ऑफ
बी अंडर दी लॉग ऑफ ए की ए टू द पावर के अंडर दी बेस बी, ठीक है, क्योंकि लॉग बी हमने दोनों साइड लिया है बेस, ठीक है, इस साइड भी इस साइड भी, तो ए बराबर किसके हो जाएगा, इसके यहाँ पर भी लॉग ले लीजिए, तो लॉग ऑफ एम और अंडर दी बेस बी, क्योंकि हमने लॉग अंडर दी बेस बी दोनों साइड लिया है, ठीक है, तो इसको ऐसे ले सकते हैं। अब बताइए हम प्रॉपर्टी अगले यहाँ से प्रीवियस प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, कभी भी ऐसा निकालना हो कि आप जिसका भी लॉग निकाल रहे हैं तो इसमें जो पावर होती है बाहर आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ से बताइए इसको हम क्या ले सकते हैं। अब इसको यहाँ से क्या प्रोसीड कर सकते हैं कि जो तुम्हारी पावर है के तुम्हारी बाहर आ जाएगी, ठीक है, तो के यहाँ बाहर आ जाए तो यहाँ से क्या बचेगा, लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस बी इसको टू वहाँ पर क्या है तुम्हारा लॉग ऑफ एम अंडर दी बेस बी, ठीक है। बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर तुम्हारी बाहर निकल कर आ गई मल्टीप्लाई में, ठीक है, के है तुम्हारा ये, ठीक के, और यहाँ पर इसको ये तुम्हारा ये यहाँ पर रख दिया। अब इसका बताइए हमें के मान निकालना चाहते हैं, यहाँ से के का मान क्या आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एम अंडर दी बेस बी, अभी तुम्हारे डिवीजन में चला जाएगा नीचे, तो लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस बी, बताइए इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब बताइए के का मान हमने क्या माना था, के इक्वल टू ए तो माना था, तो यहाँ के का मान क्या आ गया ए, यानी कि जे तुम्हारे जो इस इतना पोर्शन है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये के बराबर है, के इसके बराबर है, तो यहाँ से ये तुम्हारी पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए सो लॉग ऑफ एम अंडर दी बेस ए इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा लॉग ऑफ एम अंडर दी बेस बी अपॉन में लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस बी, तो यहाँ से क्या हो गया हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया यहाँ से हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तुम्हारी सातवीं प्रॉपर्टी भी यहाँ से प्रूव हो गई, इसको नोट कीजिएगा आप, इसका प्रूफ भी आप यहाँ पर ठीक है नोट कर लीजिएगा पूरा। अब इसको इरेज करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8 बताते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा इसको इरेज कर दें 1 2 3, हाँ स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, चलिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गई, जिसे कहते हैं बेस चेन रूल, ठीक है, बेस चेन रूल क्या होता है, यदि आपको लॉग ऑफ एम निकालना हो अंडर दी बेस ए इसको टू हो जाता है तो वहाँ लॉग ऑफ एम अंडर दी बेस बी अपॉन में लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस बी, ठीक है, उसका बेस चेन हो जाता है, इसलिए इसे बेस चेन रूल कहते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है यहाँ पर देखिएगा, वो भी बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, यहाँ से क्या करें देखिएगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 8 यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब यहाँ से क्या, कभी भी यदि आपको ऐसा लिखा हो लॉग ऑफ, देखिएगा यहाँ पर लॉग ऑफ एम अंडर दी बेस ए, इसको हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस एम, यानी यहाँ पर क्या हो गया एक्चुअली देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको प्रूफ भी कराएंगे, लॉग ऑफ एम अंडर दी बेस ए निकालना हो तो किसके बराबर होता है 1 अपॉन लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस एम, यानी कि जिसका यहाँ पर लॉग निकाल रहे थे वो यहाँ पर बेस बन गया है, और यहाँ पर जो बेस था यहाँ पर क्या बन गया, इसका इनपुट बन गया है, ठीक, ये होता अब कैसे होता है देखिएगा, इसका प्रूफ भी देखिएगा, इसका प्रूफ देखिएगा, ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, यहाँ से मान लेते हैं हमें, देखिएगा लेट, इसको मान लेते हैं, ठीक है, लेट लॉग ऑफ एम अंडर दी बेस ए, लॉग ऑफ एम अंडर दी बेस ए इक्वल टू यदि मान लेते हैं, इसको हमने के मान लिया, के मान लिया। अब यहाँ से इसको यदि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर के इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब यहाँ से जो तुम्हारी एक क्वेश्चन प्राप्त हुई है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, अब एक क्वेश्चन फर्स्ट में दोनों तरफ आप क्या करना, टेकिंग यहाँ पर लिख लीजिए, टेकिंग लॉग एम, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग एम ऑन बोथ साइड, लॉग एम, ठीक है, टेकिंग लॉग यहाँ पर बेस कर लीजिए एम, ठीक है, टेकिंग लॉग अंडर द बेस एम ऑन बोथ साइड, यहाँ पर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करना, लॉग अंडर द बेस एम दोनों साइड लेना जिस प्रकार हमने उसमें किया था, तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लॉग ऑफ ए टू दी पावर के अंडर दी बेस एम इक्वल टू, यहाँ पर भी लेंगे लॉग ऑफ एम, और बेस के लिए हमने एम ही तो लिया एम, ठीक है। अब बताइए इसका मान एक्चुअली क्या हो जाता है, इसका मान हो जाता है तुम्हारा 1, हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है, पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि लॉग ऑफ एम अंडर दी बेस एम, यानी तुम्हारे यदि समान हो जाता है इनपुट और जो तुम्हारे बेस है समान हो जाता है, इसका मान हो जाता है 1, तो यहाँ से बताइए इसको हम क्या ले सकते हैं, और जो तुम्हारी पावर होती है तुम्हारी बाहर निकल के आ जाती है, क्या आ जाएगी तुम्हारी बाहर आ जाएगी, ठीक है, के पावर है तुम्हारी बाहर आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, देखिए इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं, यहाँ से देखिए के बाहर आ जाएगा, तो लॉग ऑफ यहाँ पर देखिएगा के तुम्हारा बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस एम, लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ यहाँ पे इसका मान तो 1 हो गया ना, डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत है यहाँ से। अब बताइएगा अब के का मान यदि यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, के का मान यहाँ से क्या आएगा, अब लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस एम नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस एम, बताइए आ गया। अब बताइए जो प्रूव करना था कि के हमने जो माना था के का मान क्या आ गया 1 अपॉन लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस एम, तो यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं, सो डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि लॉग ऑफ एम अंडर दी बेस ए इक्वल टू डायरेक्ट हो जाता है तुम्हारा 1 अपॉन लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस एम, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया इसको, हेंस प्रूव्ड,
हैंस प्रूव्ड, इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर ए तुम्हारी प्रूव हो जाती है, इस तरह आप प्रूफ देखिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉगरिथम फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह बताया है। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप प्रूफ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 8, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है। प्रॉपर्टी 9 को समझ लेते हैं, इसको इरेज कर दें, ठीक है, देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 9 देखिएगा, ये सभी रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि प्रॉपर्टी आप याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन में यदि किस तरह इसी तरह का फॉर्मूला यूज होता है तो आप इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर आप यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्या कभी भी यदि आपको ऐसे दिया गया है ए टू दी पावर लॉग ऑफ, मान लीजिए ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स अंडर दी बेस ए, कभी भी ऐसा दिया जाता है कि जो ए की पावर में यदि तुम्हारा लॉग हो, ठीक, ए की पावर में क्या हो, यदि तुम्हारा लॉग हो, यानी ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स अंडर दी बेस ए, यदि आपको ऐसा कभी भी दिया जाए तो इसका मान हमेशा एक्स ही होता है। यानी यहाँ पर जिसके ऊपर तुम्हारी पावर है, ठीक है, ए के ऊपर पावर है किसकी, लॉग एक्स की अंडर दी बेस ए, और यहाँ पर बेस और जिसके ऊपर यहाँ पर पावर यदि चढ़ी हुई है, यदि दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जिसका लॉग निकालते हैं इसका पूरा जो आंसर आता है इस एक्स के बराबर आता है। अब देखिए इसको प्रूफ भी करा देते हैं, देखिएगा इसको प्रूफ करा देते हैं। ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स अंडर दी बेस ए इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा एक्स होता है। देखिएगा कैसे, लेट, यहाँ से मान लेते हैं लेट, क्या करते हैं लेट, यहाँ पर लिख लीजिए प्रूफ है, क्या है तुम्हारा प्रूफ करा रहे हैं लेट, इसको हम के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स अंडर दी बेस ए, इसको क्या करते हैं दोस्तों, के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, इसको के बराबर मान लिया हमने, माना है, ठीक है, लेट ए माना है कि जो तुम्हारा ए है के बराबर है। अब यहाँ से यदि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें तो बताइए ए की ए टू दी पावर के इक्वल टू क्या है तुम्हारा एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, ए टू दी पावर के इक्वल टू एक्स। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लॉगरिथम फॉर्म को हमें इसमें चेंज कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, चेंज कर दिए। अब आपको करना है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिखिएगा पुटिंग दी वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में आपको के का मान रख देना बस, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन पहली में आपको क्या करना, के का वैल्यू रख देना, के बराबर ए माना था, बस यहाँ पर के का मान पुट कर दीजिए। देखिएगा तो ए के की पावर यहाँ पर चढ़ी, ए की पावर क्या के, अब के का मान क्या है तुम्हारा लॉग ऑफ एक्स अंडर दी बेस ए, तो ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स अंडर दी बेस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पर क्या है एक्स। तो बताइए आगे मान कि नहीं आगे, कि तुम्हारी प्रूव हो गई प्रॉपर्टी, बताइए कितनी शानदार थी। यदि ए टू दी पावर क्या है तुम्हारा लॉग ऑफ एक्स अंडर दी बेस ए इक्वल टू क्या आ जाता है एक्स आ जाता है, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया तुम्हारी प्रॉपर्टी ही प्रूव होगी। प्रॉपर्टी नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी बची है जो 10, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा है सभी, चलिएगा यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है, इसको इरेज कर दें, हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको इरेज करते हैं। सभी प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको डेरिवेशन भी करा रहे हैं। यदि आप इनको एक बार समझ लेते हैं कायदे से और एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रूव कीजिएगा, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएंगी, और जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गया। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी 10, ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है। अब लास्ट प्रॉपर्टी आपकी बची हुई है, देखिए इसको बहुत ही शानदार से देखिएगा। कभी भी यदि आपको ऐसे आ जाता है कि ए टू दी पावर लॉग ऑफ सी अंडर दी बेस बी, हम इसको क्या ले सकते हैं, ए की पावर में क्या है तुम्हारा लॉग ऑफ सी अंडर दी बेस बी, इसको हम क्या ले सकते हैं, जो तुम्हारा सी होता है अब सी नीचे आ जाता है, ठीक है, और लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस बी, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। देखिएगा ये तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 होती है, क्या होती है, ए टू दी पावर लॉग ऑफ सी अंडर दी बेस बी, इसको हम ले सकते हैं कि जो सी होता है तुम्हारा अब सी नीचे आ जाता है, ए तुम्हारे यहाँ पर होता है, ए यहाँ पर चला जाता है, यानी कि इक्वल टू होता है सी की पावर लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस बी, ठीक है, बी बेस तुम्हारा हमेशा समान रहेगा, ठीक है, बस क्या होता है जो सी होता है यहाँ पर आ जाता है, ए होता है यहाँ पर चला जाता है, ये तुम्हारा होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10 अभी कैसे होता है देखिएगा इसका प्रूफ, ठीक है, इसका प्रूफ देखिएगा, इसको हमें प्रूफ करना है कि ए टू दी पावर लॉग ऑफ सी अंडर दी बेस बी इक्वल टू सी टू दी पावर लॉग ऑफ ए अंडर दी बेस बी। अब देखिए कैसे होता है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रूफ देखेंगे। यहाँ से मान लेते हैं लेट, क्या करेंगे, यहाँ से लेट मानेंगे, लेट क्या मानते हैं, मान लीजिए हमने मान लिया है कि जो तुम्हारा ए दिया गया है ये पोर्शन, इसको मान लेते हैं ए टू दी पावर लॉग ऑफ सी अंडर दी बेस बी इक्वल टू के, इसको हमने के बराबर मान लिया, कोई दिक्कत है यहाँ से। अब इसको हमने जब के बराबर मान लिया तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ से हमने के बराबर मान लिया, पावर है तुम्हारी ए की पावर है, ठीक है, ए की पावर क्या लॉग ऑफ सी अंडर दी बेस बी।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, मान लीजिए इक्वेशन तुम्हारी कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, लॉग बी दोनों तरफ लेते हैं, क्या करते हैं, लॉग बी दोनों तरफ लेते हैं इस इक्वेशन में। तो टेकिंग लॉग बी ऑन बोथ साइड, लिख लीजिए यहाँ पर टेकिंग लॉग अंडर द बेस बी, ठीक है। यहाँ पर बी बोल रहा हूँ, अंडर द बेस बी लेना, ठीक है। लॉग अंडर द बेस बी दोनों तरफ लेना है, टेकिंग लॉग ऑफ अंडर द बेस बी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करना, ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपको लॉग अंडर द बेस बी लेना, बेस लेना, ठीक है। लॉग अंडर द बेस बी टेकिंग ऑन बोथ साइड दिस इक्वेशन में, ठीक है। देखिएगा क्या यहाँ से प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए टू द पावर लॉग सी अंडर द बेस बी, और यहाँ पर क्या तुम्हारा बेस क्या है, यहाँ पर तुम्हारा बी। तो आपको बताइए इतना निकालना, यहाँ पर भी लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ के अंडर द बेस बी, क्योंकि बी बेस लिया, ठीक है, दोनों तरफ। तो अब बताइए बेस यहाँ पर बी है, इसका बेस यहाँ पर बी है। अब यहाँ पर जिसका हम लॉग निकाले, लॉग यहाँ पर किसका निकाले, ए। तो जो पावर में होता है, ये तुम्हारा इतना पोर्शन क्या है, इतना दोस्तों, ये इतना पोर्शन क्या है तुम्हारा पावर में है, तो पावर में होता है जो क्या होता है आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा लॉग ऑफ सी अंडर द बेस बी मल्टीप्लाई लॉग ऑफ ए अंडर द बेस बी, बताइए इसको ले सकते कि नहीं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो लॉग ऑफ सी अंडर द बेस बी मल्टीप्लाई में इनटू में लॉग ऑफ ए अंडर द बेस बी बराबर लॉग ऑफ के अंडर द बेस बी, बताइए इसको ऐसे ले सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, आपको एक काम करना है बहुत ही ध्यान देने वाला, कि अब आपको क्या करना है, इस वाले को यहाँ इस साइड लाना है, ठीक है, इसको इस साइड लाना है और इसको आपको इस साइड ले जाना है। अब देखिएगा कैसे, यानी इसको आपको इंटरचेंज कर देना, इसको यहाँ पर रख दीजिए, इसको यहाँ पर रख दीजिए, देखिएगा कैसे। इतना ध्यान दीजिए, इसको करना इंटरचेंज करना, इसको आपको यहाँ पर लिखना, इसको यहाँ पर लिखना, देखिएगा कैसे। अब जो इतना तुम्हारा पोर्शन इसको आगे लिख देते हैं, लॉग ऑफ ए अंडर द बेस बी, इसको आगे लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ से लॉग ऑफ ए अंडर द बेस बी, इसको आगे लिख दिया इनटू में, और इसको इसके पीछे लिख देते हैं लॉग ऑफ सी अंडर द बेस बी, लॉग ऑफ सी अंडर द बेस बी। बताइए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ के अंडर द बेस बी। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्योंकि हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होता है दो, ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा कोई रियल नंबर है, ये भी तुम्हारा रियल नंबर है, और रियल नंबर का आप आपस में यदि मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम वहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, ठीक है। क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि ए इंटू बी यदि लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं बी इंटू ए, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ए भी तुम्हारी क्या रियल नंबर है, यानी यहाँ पर जो तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब क्या करते हैं यहाँ से, अब जो तुम्हारा, अब इसको सोचिएगा, उल्टा सोचिएगा कि ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में जो आया है ये तुम्हारा कभी पावर में रहा होगा सी के, ये जो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में बाहर आया है ये कभी क्या रहा होगा, पावर में रहा होगा सी के। ये आपको अब सोचना है कि ये कभी सी के पावर में रहा होगा जब मल्टीप्लिकेशन में आया बाहर आया है। तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से लॉग ऑफ सी अंडर द बेस बी। अब सी की पावर ये कभी पावर में रहा होगा तो इसको लिख देते हैं लॉग ऑफ ए अंडर द बेस बी। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत, ये मल्टीप्लिकेशन में जो लिखा है एक्चुअली हम क्या करते हैं, सी की पावर यहाँ पर इसको रख देते हैं, क्योंकि जब इसका लॉग निकालें तो जो पावर में होता है बाहर आ जाता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर लॉग ऑफ के अंडर द बेस बी। ठीक, आपको बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब क्या करते हैं यहाँ से, अब बताइएगा यहाँ पर लॉग अंडर दी बेस बी, यहाँ पर भी लॉग अंडर दी बेस बी। अब बताइए तुम्हारा ये जो तुम्हारा बेस है एक्चुअली लॉग अंडर दी बेस बी इक्वल टू लॉग अंडर दी बेस बी, तो यहाँ पर जो तुम्हारा फंक्शन एक्चुअली बराबर है बेस, तो यहाँ पर जो तुम्हारा यहाँ पर जो रिजल्ट है ये वाला इतना पोर्शन किसके बराबर होना चाहिए, एक्चुअली के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी लॉग ऑफ अंडर द बेस बी है और यहाँ पर लॉग अंडर द बेस बी, यानी कि जब तुम्हारा फंक्शन सेम है और बेस तुम्हारा समान है तो इसका जो यहाँ से इनपुट होगा एक्चुअली ये भी समान होना चाहिए, क्योंकि ये इसका मान इसके समान कब हो सकता है, ये तो तुम्हारा पोर्शन समान है। अब इतना पोर्शन जब इसके बराबर होगा के जब तो ये समान हो सकता है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं सी की पावर लॉग ऑफ ए अंडर द बेस बी इक्वल टू के। बताइए इतने कोई दिक्कत। अब बताइए के के बराबर क्या आ गया तुम्हारा, सी की पावर लॉग ऑफ ए अंडर द बेस बी, के का मान आ गया। अब क्या करना है, के का मान इस फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देना, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें आप क्या कीजिए पुट कर दीजिए, तो ये तुम्हारा पोर्शन है इतना इसके बराबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से डाल लिख सकते हैं सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, यहाँ से क्या प्राप्त करेंगे कि ए टू दी पावर लॉग ऑफ सी अंडर द बेस बी इक्वल टू क्या आ जाता है, यहाँ से सी की पावर लॉग ऑफ ए अंडर द बेस बी। तो यहाँ से तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 10 भी क्या हो जाती है दोस्तों, प्रूव हो जाती है। यहाँ पे लिख लीजिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, ये भी तुम्हारा प्रूव हो जाता है हैंस प्रूव्ड।
तो यहाँ पर हमने अब आपकी सभी प्रॉपर्टी प्रूव करा चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10 भी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो इन प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है, ठीक है। आप मैथमेटिक्स में इसके यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह। जब भी आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यदि आप इन प्रॉपर्टी को जानते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पा सकें। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर